स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 441 ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। ए स्टूडेंट गेट्स 392 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 5% मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट। कहता है स्टूडेंट्स कि एक स्टूडेंट 441 मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन 392 वो प्राप्त करता है और 5% से फेल हो जाता है। तो स्पष्ट है, अगर 441 उसके आ जाते तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब 441 और 392 का डिफरेंस 49 नंबर का है, जो 5% है। तो स्पष्ट है, हम इसे निकाल सकते हैं कि 5% की वैल्यू जो है वो 49 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 5% की वैल्यू बराबर है 49 के, और 1% की वैल्यू 49/5, और 100% यानी सारे मार्क्स जो है मैक्सिमम 100 होते हैं, तो 100 की वैल्यू गुना 100। तो 5 से इसको काटेंगे 20 आएगा। आप समझ सकते हैं, 49 दूनी यानी 98 यानी 980, इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडिड टू 7700 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 7700 में कम से कम क्या जोड़ें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं, इसमें हमें 7700 का वर्गमूल निकालना होगा, यानी अंडर रूट। तो देखिए, यहां पर 8 से जाएगा 8 8 64, यहां बचते हैं 13, और डबल जीरो यहां पर हम उतार लेंगे, देखिए, और 8 का यहां हम डबल कर देंगे 16, और ये 8 पे यहां पर जाएगा तो आएगा 1344। अगर ये 1344 यानी 44 7744 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता, क्योंकि 8 पे ये चला गया तो ये 88 हो गए, तो ये 88 का स्क्वायर हो गया। लेकिन 88 के स्क्वायर में 44 की कमी है। 44 अगर और जोड़ दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और वो किसी भी 44 किसी भी ऑप्शन में इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें हमारा आंसर आता है 5 नंबर। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। मिस विशाखा डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ ₹35,800 टू ऑब्टेन ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 4 ईयर। What total amount will Miss Visakha get at the end of the 4 year? तो 4 ईयर के बाद 15% की दर से, और मूलधन ये है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, और आपको पता भी होगा, जहां तक मेरा विश्वास है, कि मूलधन का सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है साधारण ब्याज। अगर हमें निकालना है तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, तो इसी तरह से हम इसको निकालते हैं। देखिए, 35,800 गुना 15% और गुना 4 ईयर अपॉन 100 अगर करते हैं और इसको काटते हैं तो हमें यहां पर मिलता है 21,484। 21,484 यानी उसको 21,484 जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, जो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो नन ऑफ दीज 5 इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर एंड 15 टेबल्स इज ₹58,968। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स एंड 5 टेबल। तो आप समझ सकते हैं कि 12 चेयर और 15 टेबल्स का रेट दिया है, और पूछा गया है 4 चेयर और 5 टेबल का। तो देखिए, 4 तिये 12 3 गुना, और ये देखिए 5 तिये 15 3 गुना। तो स्पष्ट है, जो टोटल रेट 12 चेयर और 15 टेबल का दिया गया है वो 58,968 है, और इसको हम बटा 3 कर देंगे, क्योंकि तीसरा हिस्सा है 4 चेयर और 5 टेबल। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 19,656, जो 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यही हमारा आंसर है। व्हाट इज 394 टाइम्स ऑफ 113। तो 394 को 113 से गुना करनी है। 394 को 113 से अगर हम गुना करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां समझा देता हूं। वैसे मेरे पुराने वीडियो में ये सब कुछ सिखाया हुआ है। 394
ये देखिए 394 को हम 113 से गुना करते हैं एक ही लाइन में, तो देखिए 4 तिये 12 का 2, एक हासिल आ गई। अब देखिए क्रॉस करेंगे, 9 तिया 27, 4 एकम 4, 27 और 4 31 और 1 32 का 2, हासिल 3। अब देखिए ये बड़ा क्रॉस करेंगे, बड़ा क्रॉस, यानी 4 एकम 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 एकम 4, 9 और 4 13 और 9 एकम 9, 13 9 22, 22 और 3 25 का 5, फिर हासिल 2। अब देखिए छोटा क्रॉस है, 3 एकम 3 और 9 एकम 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 का 4, हासिल 1, 3 एकम 3, ये देखिए 3 एकम 3 और 1 4, 44 522, 44,522 हमें यहां हमारा आंसर मिलता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। तो देखिए 125, 133, 298, 345, 446 और 507, इन सभी का आप टोटल कर लीजिए। इनका टोटल जब हम करते हैं तो टोटल हमें मिलता है 1854। और ये जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, इसके बटे 6 यानी 6 से इसको भाग कर दीजिए, आपको मिलेगा 309। 309 जो है यहां सेट ऑफ स्कोर्स हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर 2010 employee in an organization, out of which 30% got transferred to different places. How many such employees are there who got transferred? यानी जिनका ट्रांसफर हो गया वो कितने थे? तो सीधा सा है 2010 का 30% हम निकाल लेंगे। 2010 का 30% अपॉन 100, 0 से 0 गई, 201 तिया 603 और 603 फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। इन एन एग्जामिनेशन Salini scores total of 436 marks out of 625 marks. What is her approximate percentage in the examination? तो अप्रोक्सीमेट इसमें बतानी है स्टूडेंट्स। तो सीधी सी बात है कि यहां 625 का वट परसेंट बराबर है 436। इसका मतलब 625 का अगर हमें निकालना है तो हम 625 को नीचे रख लेंगे और ऊपर 436 गुना 100। हमेशा जो नंबर है उनको नीचे, अप्रोक्सीमेट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, उनको नीचे रख लीजिए और जो आपको प्राप्त हुए वो ऊपर और गुना में 100। अगर इसको हम काटते हैं तो स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट बताने हैं तो वो 70% के करीब आपको प्राप्त होंगे। तो इसमें 5 जो है हमें आंसर प्राप्त होगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है बैंक पीओ के एग्जाम में आते हैं। बैंक क्लरिकल में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन बैंक पीओ में जरूर आते हैं। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको इस अप्रोक्सीमेट को याद रखना है स्टूडेंट्स, यही इसके अंदर मेन बात होती है। देखिए अगर यहां पर आपको पता है बोर्ड मास के अनुसार हम 4780 को 296 से भाग करेंगे और फिर 23 का स्क्वायर जो 529 को उससे गुना करेंगे। देखिए इसको अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पे गुना करोगे तो यहां पर आपको 8542 समथिंग प्राप्त होगा, जो बिल्कुल इसका एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर आप चाहें तो इसको 300 भी बना सकते हैं और इसको 529 है, इसको 530 बना सकते हैं और कर सकते हैं 4780 बटे 300 और ऊपर गुना में 530। अगर आप अप्रोक्स करोगे फिर भी आपको 8427 समथिंग यहां पर आंसर मिलेगा। 8427 देखो इसमें कितनी दूर है, यहां भी कितनी दूर है, यहां कितनी दूर है, यहां कितनी दूर है, तो अप्रोक्स तो इसी के नजदीक आया, तो इसमें यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स अप्रोक्स बनाने के लिए आप राउंड फिगर में इनको बदल सकते हैं और बदलकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर 8540 अप्रोक्स आता है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर
हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। वीडियो पर अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट इस वीडियो पे करना ना भूलें। धन्यवाद।